आज फिर से मम्मी पापा के रूम से सिसकते हुए निकली। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, चेहरा एकदम लाल जैसे कितने चांटे मारे गए हों। मैंने हिम्मत करके मम्मी से पूछा, पर मम्मी ने बात टालते हुए कहा, कुछ भी नहीं। आज फिर मेरे मन में पापा के लिए नफरत और बढ़ गई। मैंने निश्चय किया कि आज पापा से नाश्ते के समय बात करके ही रहूँगी कि आखिर वो मम्मी के साथ ऐसा क्यों करते हैं। सुबह मैं गुस्से में पूरी तैयारी के साथ पापा से बात करने पहुंची, लेकिन मुझे देखते ही पापा ने बड़े प्यार से बोला, अरे मेरी गुड़िया आ गई। और मुझे प्यार करते हुए बोले, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। नहीं पापा, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, पढ़ाई भी ठीक चल रही है। हाँ बेटा, इस बार तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम है, पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी को या मुझे बता देना। बोलते हुए पापा ने मेरे माथे को चूमा और ऑफिस के लिए निकल गए। मेरे मन में हज़ारों सवाल की तूफान उमड़ रहे थे कि क्या ये वही पापा हैं जो रात में मम्मी के साथ न जाने ऐसा क्या करते हैं, जो उनकी ऐसी हालत हो जाती है और सुबह उनका ये रूप मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अंतर्द्वंद के साथ ही मैं स्कूल की तरफ बढ़ चली। स्कूल में भी मेरा मन न लगा। फिर छुट्टी होने पर मैं घर आने के लिए निकली ही थी कि रास्ते में मुझे रंजीत अंकल मिले। उन्होंने अपनी कार मेरे पास लाकर रोक दी और बोले, रीना कहाँ जा रही हो। मैंने आवाज़ की तरफ पलट कर देखा तो पापा के दोस्त रंजीत अंकल थे, जो मुझे बहुत पसंद थे। वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते थे और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उनके साथ माँ भी मुझे बहुत खुश दिखाई देती थी, शायद इसलिए भी वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। नमस्ते अंकल, मैं घर जा रही हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो तुम्हें भी छोड़ दूँगा। मैंने हाँ में सर हिलाया और कार में बैठ गई। क्या हुआ, कुछ उदास दिख रही हो, कोई परेशानी है क्या। नहीं अंकल। ओके, नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर बताओगी तो मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल ढूंढने की कोशिश करूँगा। मैं भी तो तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और अपने मन की सारी परेशानी उन्हें बता दी। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, मैंने भी इस बात को नोटिस किया है कि तुम्हारी माँ पापा के साथ खुश नहीं है। कारण तो मैं नहीं जानता, पर जो देखा है उसके हिसाब से तुम्हें अपनी माँ को लेकर पापा से अलग हो जाना चाहिए। रंजीत अंकल की ये बात मेरे दिलो दिमाग पर घूमने लगी, पर मैंने कभी भी पापा को माँ के ऊपर चिल्लाते या कोई गलत व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। इसलिए मैंने सच जानने का फैसला किया और रात में माँ की गहरी नींद में सो जाने के बाद मैंने माँ के कपड़े पहने और पापा के रूम में चली गई। मेरी हाइट और पर्सनालिटी बिल्कुल माँ जैसी ही थी और रूम में पापा ने सोने के लिए लाइट बंद कर रखी थी, तो पापा ने मुझे माँ ही समझा और खुशी से गले लगाते हुए बोले, अरे नीरू, आज तो मेरे बिना बुलाए ही तुम आ गई। फिर धीरे से मुझे बेड पर बिठाया और बोले, तुम्हारा बोलना सही है कि हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, पर कभी कभी मुझे भी तो तुम्हारे साथ की ज़रूरत होती है। हमारी बेटी बहुत प्यारी और समझदार भी है, वो इस बात को ज़रूर समझेगी और इस बात को लेकर तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। बोलते बोलते पापा ने मुझे बेड पे लिटा दिया और मेरे पास आकर मेरे बगल में लेट गए। मेरी सांसें अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे कि पता नहीं अब पापा मुझे माँ समझकर मेरे साथ न जाने क्या करेंगे। ये सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा था। पापा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और धीरे धीरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम हम सबका कितना ध्यान रखती हो, थक गई होगी। तुम परेशान या गुस्सा मत हुआ करो, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखा करो। बहुत प्यार से बातें बोलते बोलते पापा भी सो गए।
जब मुझे विश्वास हो गया कि पापा गहरी नींद में सो गए हैं, तब मैं धीरे से उठकर माँ के पास आ गई। और अब मेरे मन की बेचैनी और बढ़ चुकी थी कि जब पापा इतने अच्छे हैं और माँ के साथ इतने अच्छे से रहते हैं, तो माँ की ऐसी हालत कौन करता है। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे, पर किससे। इन्हीं उस सब उधेड़ बुन में मैं स्कूल चली गई, पर सर में हो रहे भयंकर दर्द की वजह से मैं स्कूल से जल्दी घर आ गई। इस टाइम माँ घर पर अकेली होती है, पर घर के अंदर से तो किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे पर कान लगाया और बातें सुनने लगी, और जो मैंने सुना उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अंदर से जो दूसरी आवाज़ आ रही थी वो रंजीत अंकल की थी। वो बोल रहे थे, सब कुछ प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, बस रीना अब अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो जाए तो मैं तुम्हें और रीना को लेकर एक नई दुनिया बसाऊंगा। तभी माँ बोली, मैंने तो रीना के मन में उसके पिता के लिए नफरत कूट कूट कर भर दी है। राम के सोते ही मैं अपने कपड़े फाड़ लेती थी, बाल बिखेर कर अपने आप को मारती थी और सिसकते हुए कमरे से निकलती थी, जिसे देख रीना सोचती कि ये सब उसके पापा ने किया है, और वो नफरत से भर उठती। और तभी रंजीत अंकल बोले, और बाकी कसर मैंने उस दिन स्कूल से लौटते टाइम पूरी कर दी। और दोनों हंसने लगे। फिर माँ बोली, शादी के पहले हमने कितने सपने देखे थे, साथ जीने मरने के, पर मेरे पापा ने इस बुढ़े से मेरी शादी कराकर मेरे सारे सपने तोड़ दिए। रंजीत अंकल बोले, अब बस रीना का एक फैसला और हम फिर से एक हो जाएंगे। आज मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आज मैं अपनी ही माँ की साजिश का हिस्सा बनकर अपने भगवान जैसे पिता के साथ गलत करने वाली थी, पर सच जानने की मेरी इच्छा और मेरे उस कदम ने मुझे बचा लिया था। मैं भगवान को बार बार धन्यवाद कर रही थी। कभी कभी हमारी छोटी सी हिम्मत बड़े बड़े तूफान को रोक लेती है। यदि कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।